एपिसोड 8 में हमने देखा था कि डॉन और जॉन का जुपिटर ब्लास्ट हो गया था। यदि आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लॉस्ट इन स्पेस की प्लेलिस्ट में जाकर सभी एपिसोड देखें। एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि पिछले समय को दिखाया जाता है। इसके अंदर विल अपने पिता से रेडियो के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। वह एक सीक्रेट कोड के माध्यम से अपने पिता से संपर्क करना चाहता था। जॉन ड्यूटी पर गया हुआ था, लेकिन पेनी को नहीं लगता था कि संपर्क हो पाएगा। फिर जुडी बोलती है, तुम ट्राई करते रहो, मैसेज जरूर आएगा। तभी हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि इधर जुडी, पेनी और विल एक जगह बैठे हुए थे। विल पिछले समय की तरह ही अभी भी अपने पिता से रेडियो के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनके पिता जुपिटर में ब्लास्ट हो गए थे। जुडी बोलती है, अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब आगे से कोई रिसीव करने वाला नहीं है। वे ब्लास्ट हो चुके हैं, वे अब नहीं रहे। अब हमें आगे मां के बारे में सोचना चाहिए, जिसे जून किडनैप करके कहीं पर ले गई है। फिर इधर जून को दिखाया जाता है, जिसने मॉरियन को बांध रखा था। तभी मॉरियन को होश आ जाता है और वह जॉन के बारे में पूछती है। जून बोलती है, हम एलियन शिप में बैठकर यहां से निकल सकते हैं। लेकिन मॉरियन को ऐसा नहीं लगता था क्योंकि उसने उस शिप की हालत देखी थी। फिर जून बोलती है, मुझे एलियन शिप के पास लेकर चलो। लेकिन मौर्य उसे वहां पर लेकर नहीं जाना चाहती थी। उसके पास वहां पर ले जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इधर जुडी अपनी मॉम को देखने के लिए जा रही थी। तभी विल बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन जुडी गलती से बोल देती है, तुमने पहले ही गलती कर दी थी। इससे विल गुस्सा होकर अपने चेंबर में आ जाता है और वहां पर सामान फेंकने लगता है। तभी उसे वह पत्थर मिल जाता है जो रोबोट ने विल को दिया था। फिर वह उसे साइंटिस्ट हिरोकी के पास लेकर जाता है। साइंटिस्ट हिरोकी बताता है, यह बहुत ही कीमती पत्थर है, इससे फ्यूल बन सकता है, लेकिन इस पत्थर की बहुत अधिक मात्रा होनी चाहिए। फिर विल को याद आता है कि उसे उस दिन गुफा के अंदर शायद वह पत्थर मिल सकता है, लेकिन वहां पर जानवर का भी खतरा हो सकता था। फिर विल रेडियो को देखकर बोलता है, अब पिता के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, उन्हें आ जाना चाहिए। सभी निराश हो जाते हैं। तभी जुडी अपनी मॉम को देखने के लिए चली जाती है। फिर विल उन सबको गुफा में लेकर जाता है जहां पर वह बायोमास का पत्थर वाला टुकड़ा मिला था। वहां पर बहुत सारा बायोमास था, लेकिन वहां पर एक और जानवर था जिसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वह आवाज से रिएक्ट करता था। इधर मॉरियन और जून भी एलियन शिप के पास आ चुके थे। जून रोबोट को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह रोबोट नहीं जुड़ता। फिर मॉरियन कहती है, मैं इस शिप को ठीक कर सकती हूं। तभी पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मॉरियन अपने ऑफिसर से रेगुलेट के बारे में बात कर रही थी। रेगुलेट को बनाने वाली मॉरियन ही थी, लेकिन रेगुलेट के लिए पृथ्वी पर इतना बड़ा इंजन नहीं था जो इसे चला सके। लेकिन वह ऑफिसर बोलता है, हमारे पास और भी इंजन्स हैं। फिर हम इधर देखते हैं कि विल रेडियो से अपने पिता के पास संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। तभी विक्टर बोलता है, अब संपर्क नहीं हो पाएगा क्योंकि वे अब नहीं रहे। इधर जुडी भी अपनी मॉम की लोकेशन को ट्रैक कर लेती है और उनके पास जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जून और मॉरियन भी एलियन शिप के अंदर आ चुकी थी। मॉरियन जून को अपनी बातों में लगाकर वहां से निकलने की फिराक में थी, लेकिन वह नहीं निकल पाती। फिर मॉरियन जून को धक्का देती है। तभी जून के बाल खड़े हो जाते हैं। यह सब मॉरियन पहले भी देख चुकी थी। तभी उसे पृथ्वी की याद आती है, जहां पर वह एक इंजन के पीछे खड़ी थी और उसके बाल खड़े हो रहे थे। तभी उसे समझ में आ जाता है कि इसके अंदर भी इंजन है। फिर इधर विल गुफा में रेडियो लेकर जाता है। गुफा में सभी बायोमास निकल रहे थे। तभी विल का रेडियो आवाज करने लगता है। पेनी उसे रोकने के लिए बोलती है। तभी विल उसकी बैटरी निकाल देता है और उसे समझ में आ जाता है कि मैसेज को जॉन ने रिसीव किया है। इस कारण रेडियो आवाज कर रहा था। इतने में वह जानवर इन पर अटैक कर देते हैं, तो सभी लोग बचते बचाते गुफा के बाहर आ जाते हैं। लेकिन विजय, एंजेला, साइंटिस्ट हिरोकी और पेनी अंदर ही रह जाते हैं। तभी विजय पर एक जानवर अटैक करता है, लेकिन उसे पेनी बचा लेती है। फिर कुछ देर बाद एक जानवर पेनी पर अटैक करने वाला था। तभी एंजेला बोलती है, तुम चुप रहना क्योंकि इनको दिखता नहीं है। फिर पेनी आवाज नहीं करती तो वह जानवर वहां से चला जाता है। इसमें पेनी की अच्छी किस्मत थी कि वह बाल बाल बच जाती है और वे सब बाहर आ जाते हैं। विल अपने पिता से एक बार और संपर्क करता है तो संपर्क हो जाता है। फिर वे बायोमास को जुपिटर पर ले जाते हैं। इधर मॉरियन भी एलियन शिप के गेट को खोलने में सफल हो जाती है, जिसके अंदर वही इंजन था जो रेजोल्यूट में लगा हुआ था।
फिर उनको समझ में आता है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, उन्होंने ही एलियन रोबोट का इंजन चुराया था और वहां पर रोबोट अपना इंजन ही लेने के लिए आया था। एलियन रोबोट अटैक करने के लिए नहीं आया था, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा है। यदि आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लॉस्ट इन स्पेस की प्लेलिस्ट में जाकर सभी एपिसोड देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं। फिर पिछले समय में रेजोल्यूट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जून वहां पर कैद थी, लेकिन इमरजेंसी प्रोटोकॉल चालू हो जाने के कारण सभी गेट खुल जाते हैं और उन्हें अपने अपने जुपिटर में जाने के लिए कहा जाता है। जून वहां से बचकर निकल जाती है। तभी वहां पर दो ऑफिसर बात कर रहे थे कि वे यहां पर इंजन को लेने आ गए हैं। वे इसी इंजन की बात कर रहे थे जिसे जून और मॉरियन ने देखा था। रोबोट वहां पर इंजन को लेने के लिए आ गया था। यदि इंजन को रोबोट ले गया तो रेजोल्यूट ही नहीं बचेगा। फिर इधर जून और मॉरियन बाहर आ जाती हैं और जूडी भी वहां पर पहुंच जाती है, जो इन दोनों को छुप कर देख रही थी। मॉरियन जून से बोलती है, मुझे खोल दो, लेकिन जून कहती है, मैं रोबोट के बिना नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि मैं वहां गई तो मुझे पकड़कर वे लोग पृथ्वी पर भेज देंगे। फिर जून को गुस्सा आ जाता है और वह रोबोट के हाथ पर लात मारती है, जिससे वह शिप के टुकड़े पर गिर जाता है। रोबोट झूड़ने लग जाता है। तभी जून को कुछ एहसास होता है। वह देखने के लिए जाती है तो जूडी उसे बेहोश कर देती है और मॉरियन को खोलकर चैरियट में बैठकर जाने वाली ही थी। तभी रोबोट उनके सामने आ जाता है और जूडी की जैकेट पकड़ लेता है। चैरियट को हिलने भी नहीं देता। तभी उसके पीछे जून खड़ी हो जाती है। फिर रोबोट जून का नाम लेता है, जिससे पता चल जाता है कि अब एलियन रोबोट जून का कहना मानेगा। आपको क्या लगता है, क्या जून पेनी और मॉरियन को यहीं पर कैद कर लेगी? नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।